अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जोया तलहा जहीर और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे ये है हुकूमती सैलून। यहाँ पे शादी को अमीन फेशियल किया जाता है, ईमानदारी का सुरमा लगाकर वजीर तैयार किया जाता है। और डॉक्टर किधर गया? बुला के लाओ उसे। भाईजान को अगर कुछ हो गया तो बबलू को स्कूल कौन छोड़कर आएगा? हाँ। सारे नु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्पीकर साहब को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ट्रंप। जैसे वो खाता है लगता है कि खाना ड्रम में फेंका जा रहा है। कोई मेहनत वाला काम करना होता साद रफीक साहब, और तो मैंने रेलवे में नौकरी करनी थी। नहीं, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। गल मैं करनी सी जी, कराची ते लिखी सी, पॉइंट ही नहीं होना है मेरे को। जी जी करो, कराची दी गल करो। गल है जी कि कराची दे विच पीटीआई दी जिहड़ी मुदाखलत कर रहे ने, इन्हां दा की तुक बनदा है उत्थे मुदाखलत करन दा? फवाद चौधरी ने कहा है कि मकामी फिल्म साजों की हौसला अफजाई के लिए फिल्म साजी के आलात पर टैक्स कम कर देंगे। फवाद चौधरी साहब, फिल्म इंडस्ट्री चले ना चले, लेकिन इस वक्त हुकूमत धड़ाधड़ फिल्में चला रही है। अंडों कट्टों से लेकर अब सिलाई मशीन तक हुकूमत की हर फिल्म बर्तन तोड़ बिजनेस कर रही है। हम आपको दिखाते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल से निकलने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं। शुक्र है बाबा यहाँ नहीं है, हर वक्त डांटते रहते थे काम खाया करो मोटे हो जाओगे। और कितना खाना है तुमने? जितना दिल चाहे खा, बस फटने से पहले बता देना। वो याद आया भाई, नैब वालों का पैगाम आया था, 5 अरब डॉलर देके अपने अब्बू ले जाओ। 5 अरब डॉलर? चलो फिर रहने दो, अब क्या फायदा? अब्बा कौन से हुकूमत में है? मेरे बच्चों, मैं आ गया। तुमसे मिलने के लिए मैं जहाज के पहियों में बैठकर लंदन पहुंचा हूं। आओ मेरे घरे लग जाओ मेरे बेटो। ये कौन है जो हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहा है? हमने तो बड़ा पक्का बंदोबस्त किया था, वकील को डबल पैसे भी दिए थे कि अब्बा जी बाहर ना आने पाए। हम पे इतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि हर कोई ऐरा गैरा हमारे अब्बा जी बन जाए। हसन बेटा, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा अबू हूं। जेल में मुझे तुम लोगों की बड़ी फिक्र रहती थी, कहीं तुम मेरी सारी दौलत बर्गर खा खा के उड़ा ना दो। भाई, इसकी नजर हमारी दौलत पे है, इसलिए ये हमारा अब्बू बनने की कोशिश कर रहा है। हम बरतानवी शहरी हैं, हम पर पाकिस्तानी अब्बू लागू नहीं होता। अंकल डार ने कहा है, अपना जाती बाप भी अब्बू बनने की कोशिश करे तो फौरी पुलिस बुला लेना। अच्छा याद करवाया, अभी फोन करता हूँ, पुलिस को बुलवाता हूँ। पुलिस बुलाओ? पहले तुम लोगों की खातिर पाकिस्तानी जेल चला गया, अब बरतानिया की जेल का दौरा भी करूं? कहाँ जा रहे हैं अब्बू जी? ओ, मेरा मतलब है जो भी है, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस जेल जा रहा हूं। जेल वाले कम से कम पहचान तो लेते।
क्या हुआ मियां साहब, रो क्यों रहे हैं? बच्चों की याद आ रही होगी, है ना? नहीं। चले रोना बंद करें, वो जेल से ना फरार होने का ना मुकम्मल इंतजाम हो गया है, चलें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अभी ख्वाब देखा कि मेरे बच्चों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। ख्वाब में? हाँ। चलो फिर आप ख्वाब देखें, मैं तो चला। एक तज्जियाकार ने दावा किया है कि ऑपोजिशन के इकट्ठे होने का क्रेडिट हुकूमत को जाता है। ऑपोजिशन वाले पिछले 30 बरसों में तो किसी बात पर इत्तेफाक राय ना कर सके, चले इस बात पर तो उनका इत्तेफाक हो गया। उम्मीद की जा सकती है कि नैब की तलवार सर से हटते ही ऑपोजिशंस दोबारा एक दूसरे से गुत्थम गुत्था जरूर होंगी। मुल्जिमान की कमर दर्द के इलाज के लिए नैब ने क्या मुतारिफ करवाया है, आइए देखते हैं। चलिए खाजमेवाला साहब, आपको बड़े साहब ने तफ्तीश के लिए बुलाया। क्या बात करते हो? कहाँ की तफ्तीश? कैसी तफ्तीश? तुम लोग मुझसे अपने बच्चों का होमवर्क कराते हो? क्या बात करते हो? क्या बात करते हो? इसीलिए हमारे बच्चों को रोज गलत होमवर्क की सजा मिलती है। चलो सर जल्दी करें। हम मर गया, मेरी कमर टूट गई। कैसे टूट गई? आपकी गर्दन में तो इतना मोटा सरिया था। पिछले कई महीनों से तुम लोगों ने वही सरिया निकालते निकालते मेरी कमर तोड़ दी। हाय, कोई डॉक्टर बुलवाओ। क्या आपकी कमर टूट गई है? क्या बात करती हो? क्या बात करती हो? जो वजारत आला की कुर्सी से सीधा जेल पहुंच जाए, उसकी कमर नहीं टूटेगी तो क्या हैप्पी बर्थडे होगी? एक मिनट, तो आप कमर में नैप स्टील का सरिया इस्तेमाल करें, कमर और गर्दन के लिए सबसे मजबूत सरिया। वाकई अब मेरी कमर सीधी हो गई है। आप भी सीधे हो गए हैं। नैप स्टील का सरिया, मुजरिम जिसे मोड़ सके ना तोड़ सके। नैप स्टील का सरिया गर्दन और कमर के लिए यकसा मुफीद। मंजर इदारा बराए अवामी हयात पाकिस्तान। खबर आई है कि कौमी असेंबली के 34 इजलासों में से इमरान खान साहब सिर्फ 6 इजलासों में शरीक हुए। लगता है कि इमरान खान साहब को कौमी असेंबली से बाहर रहने की इतनी आदत हो गई है कि अपनी हुकूमत के कौमी असेंबली के इजलासों में भी आने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये 6 इजलास भी उन्होंने गलती से कोई शादी ब्याह की तकरीब समझकर अटेंड ना कर लिए हो। करप्शन ज़दा चेहरों को हुकूमती ब्यूटी सैलून में किस तरीके से साफ शफाफ किया जाता है, आइए देखते हैं। हुकूमत करना आसान काम नहीं, इसके लिए ईमानदारी और खूबसूरती दोनों चाहिए। इसलिए मैं इन दोनों का आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादी को अमीन फेशियल करवा रहा हूं। देखें जी, शेख ने खान साहब का इतना साथ दिया जितना घोड़ा तंगे का साथ देता है। खान साहब ने मुझे झाड़ पूछ कर वजीर बना दिया। मुझ पर बेईमानी के कई दाग थे, लेकिन थैंक यू खान साहब, आपने मल्टी पावर लोशन लगाकर मेरे सारे दाग साफ कर दिए। ये है हुकूमती सैलून, यहाँ पे शादी को अमीन फेशियल किया जाता है। ईमानदारी का सुरमा लगाकर
वजीर तैयार किया जाता है। आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से या आप पर कोई भी इल्जाम है, हुकूमती ब्यूटी सैलून है। हम दयानंदारी की क्रीम लगाकर करप्शन के तमाम दाग मिटा देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं नया और करप्शन फ्री पाकिस्तान। हुकूमती ब्यूटी सैलून, करप्शन के दाग मिटाए, ईमानदारी का सुरमा लगाए। और डॉक्टर किधर गया? बुला के लाओ उसे। भाईजान को अगर कुछ हो गया तो बबलू को स्कूल कौन छोड़कर आएगा? हाँ। सारे नु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्पीकर साहब को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ट्रंप। जैसे वो खाता है लगता है कि खाना ड्रम में फेंका जा रहा है। कोई मेहनत वाला काम करना होता साद रफीक साहब, और तो मैंने रेलवे में नौकरी करनी थी। नहीं, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। गल मैं करनी सी जी, कराची ते लिखी सी, पॉइंट ही नहीं होना है मेरे को। जी जी करो, कराची दी गल करो। गल है जी कि कराची दे विच पीटीआई दी जिहड़ी मुदाखलत कर रहे ने, इन्हां दा की तुक बनदा है उत्थे मुदाखलत करन दा? खबर आई है कि जेआईटी ने पाक पतन इराजी की गैर कानूनी मुंतकिली पर मियां नवाज शरीफ को जिम्मेदार ठहरा दिया है। लगता है कि पीटीआई हुकूमत खत्म होते होते मियां नवाज शरीफ पर इतने मुकदमे बन जाएंगे जितने उनके सर पर नए बाल भी नहीं है। मियां साहब साल में इतनी बार तो स्कूल भी नहीं गए होंगे जितनी वो साल में पेशियां भुगत चुके हैं। अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें आवाम के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बेगम, भाईजान की तबीयत बहुत खराब लग रही है, लगता बचेंगे नहीं। और डॉक्टर किधर गया? बुला के लाओ उसे। भाईजान को अगर कुछ हो गया तो बबलू को स्कूल कौन छोड़कर आएगा? हाँ, बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब हमारा मरीज। ये दवाइयाँ लेके आए। डॉक्टर साहब, और दवाई? जी हाँ, दवाइयाँ ही लानी है। और क्या मैं मरीज को पेट्रोल की बोतल लगा दूं? ठीक है। अब बेगम, वो कुछ पैसे तो दें, दवाइयाँ लानी। हमेशा मुझसे ही मांगते रहना। कितने की आएगी दवाई? 500-600 की तो आएगी। ये लो 100 रुपए। अब क्या हुआ? दवाई क्यों नहीं लेकर आए? बेगम, पैसे कम पड़ गए थे, दवाई 1500 रुपए की। अब अल्लाह की मारो, इस महंगाई पर रोज किसी न किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है। ये लो और जाओ, अब दवाई लेकर ही आना। अब क्या हुआ? दवाई क्यों नहीं लेकर आए? किसी ने जेब काट ली है क्या? बेगम समझो जेब ही कट गई है। तो मेरे यहाँ से जाते जाते रास्ते में दवाई की कीमत 600 रुपए मजीद बढ़ गई है। इतनी तेज तो ट्रेन भी कराची नहीं जाती जितनी तेजी से यहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं। ये लो, और अब दवाई लेकर ही आना, चाहे तुम्हें चोरी क्यों ना करनी पड़े। तो बेगम, मैं तुम्हारा शोर हूँ, इस हकदार नहीं।
तुम्हें दवाइयाँ लेने भेजा था, ये तुम मौलाना साहब को क्यों ले आए हो? बेगम दवाइयाँ कहाँ, मेरे जाते जाते दवा और महंगी हो गई। तो मैंने कहा दवा तो मिली नहीं, चलो दुआ से काम चला लो। मौलाना साहब दुआ करें। आइए चलकर देखते हैं जमहूरी मंचन एक नए फ्लेवर के साथ। जी अपना ख्वाजा सार फिजवा माइक दे आओ। सारे नू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्पीकर साहब को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही? नहीं कोई ऐसी गल नहीं, तुसी गल करो, मेहरबानी करो। इश्क जिंदगी महफिश में बल्कि से उधाता माँ, ये माल को से तेंदुआ में उल भुलाता का भूलता हूं मैं। नून लीग दी हुकूमत ने खिदमतां करके सजा पाई। ओ आई लव यू स्पीकर साहब, आई डेडिकेट। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे दुनिया वाला शराबी न समझो, और इसके साथ ही मुझे पीने का शौक नहीं। मुझे 9 लखा मुगादर ऐसे ही दीवाने। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे भूल जाना अगर हो सके, और मुझे देखा तो ये जाना सनम। ओ पायनो तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, और तुझे क्या कहूं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। इसके साथ ही अपना अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ट्रंप। जैसे वो खाता है लगता है कि खाना ड्रम में फेंका जा रहा है। कोई मेहनत वाला काम करना होता साद रफीक साहब, और तो मैंने रेलवे में नौकरी करनी थी। नहीं, मुझे किसी की गल मैं करनी सी जी, कराची ते लिखी सी, पॉइंट ही नहीं होना है मेरे को। जी जी करो, कराची दी गल करो। गल है जी कि कराची दे विच पीटीआई दी जिहड़ी मुदाखलत कर रहे ने, इन्हां दा की तुक बनदा उत्थे मुदाखलत करन दा। मिस्टर चेंज का काम। अदाकारा मीरा ने कहा है कि इंग्लिश उनका पसंदीदा मजमून है। अगर वो एक उस्ताद होती तो बच्चों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाती। अदाकारा मीरा अगर बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती तो वो एक ऐसी जबान होती जो खुद अंग्रेजों को भी समझ ना आती। लगता है कि मीरा अंग्रेजी के साथ भी वही सलूक करना चाहती हैं जो शहंशाह अकबर ने अनारकली के साथ किया था। खाते वक्त 100 नुक्स निकालते हैं। खीर में नमक कम है और बिरयानी में शक्कर नहीं है, हलवे के अंदर मिर्ची बहुत तेज है, मुझे पागल करके रख दिया है। खीर में नमक, बिरयानी में शक्कर, ये किस जानवर की डिश है? अभी तो मैंने आलू गजरेला और गुड़ वाली पालक के बारे में नहीं बताया। गुड़ वाले पालक से पुरानी कब छूट जाती है। बस बस बस, ये बताओ कि तुम किस सैयारे से आए हो या रोबोट के अंडे से निकले हो? नो, मैं किसी के अंडे से नहीं निकला, मैं डोनाल्ड ट्रंप का बावर्ची हूँ। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ट्रंप। जैसे वो खाता है लगता है कि खाना ड्रम में फेंका जा रहा है। वो खुद कहता है कि खाने के लिए मेरे 2 मुंह होने चाहिए। 2 मुंह तो उसके हैं ही, एक मुंह से धमकियां देता है और दूसरे मुंह से मिन्नतें तरलों पर उतर आता है कि हमारी मदद करो, तालिबान से जान छुड़ाओ।
लेकिन तुम उसके इतने खिलाफ क्यों हो? तुम तो उसके बावर्ची हो। खाक बावर्ची हूँ। 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी और 2 महीने से सब्जी गोश्त उधार मांग मांग कर ला रहा हूँ। अब तो ये हाल है कि दुकानदारों ने गार्ड बिठा दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का बावर्ची है तो उसे अंदर नहीं आने देना। इतने बुरे हालात हो गए हैं ट्रंप के? वो तो बहुत अमीर आदमी है। अरे जितना अमीर है उतना कंजूस भी है। एक बार जहाज से उसका $10 का नोट समंदर में गिर गया था। पूरी अमेरिकन नेवी को 10 का नोट ढूंढने पर लगा दिया। वो तो कमांडर अकलमंद था, उसने जेब से 10 का नोट देकर जान छुड़वाई। वाकई? वो तो कमांडर से भी लड़ने लगा कि मेरे नोट पर मलेनिया के लिपस्टिक का निशान था। वो तो फिर उसने किसी औरत की मिन्नत समाजत करके नोट पर लिपस्टिक का निशान लगवाया और ट्रंप को मुतमईन किया। मुझे एक बात बताएं, ये डोनाल्ड ट्रंप दीवारें मैक्सिको बनाने पर इतना बजित क्यों है? पूरे अमेरिका में शटडाउन करा दिया। ये रात सिर्फ मुझे पता है। मैक्सिको वाले दीवार से मलेनिया को छातियां मारते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि दीवार बनाओ और ये टिंटे ही खत्म करो। मैक्सिको वाले अगर मिलेनिया को देख भी लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है? उसके मुंह पर कौन सा मूछें उगी हुई थी? शेफ, तुम इधर खड़ा है। ट्रंप साहब, आप चाय के साथ गाजर खा रहे हैं? इसमें हैरत की क्या बात है? ये तो नूडल्स पर दही डालकर खाता है और कस्टर्ड पर थूम और प्याज का तड़का लगवाता है। और कस्टर्ड में थूम डालकर खाने से छुड़ैले करीब नहीं आते। मिलेनिया तो फिर भी आपके करीब करीब ही रहती हैं। उस पर कोई जादू असर नहीं करता, उल्टा वो जादूगरों को भून कर खा जाते हैं। आज जल्दी चलो शेफ, तुमने जो चूल्हे पर गाजर का हलवा रखा था उसमें चिकन कौरमा भी डालना है। मैंने आपकी नौकरी छोड़ दी, आप किसी दूसरे शेफ को रख लो। नौकरी छोड़ दिया है? अगर तुमने नौकरी छोड़ने का सोचा भी तो हम तुम्हें अमेज़न के आदमखोरों के हवाले कर देगा। वो तुम्हारा पाव का सूप बनाएगा और गुर्दों कपूर का ठक बनाएगा। और बस बस बस, मैं नौकरी पर वापस आ जाता हूँ। मैंने आदमखोरों का लंच और डिनर नहीं बनना है। चलिए, आपके लिए गाय के सींगों का सूप बनाऊं, उसे पीने से सर्दी नहीं लगती है। अब आया ना लैंड पर, चलो। मैंने बकरे के पाए की खीर भी खानी है। वेलकम वेलकम, चलो साद रफीक अवाम की शिकायत का क्या हल बता रहे हैं, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शिकायत सेल में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सदफ। आज शिकायत सेल में हमारे मेहमान हैं राहदारी रिमांड पर आए हुए पंजाब के साबिक वजीर रेलवे जनाब साद रफीक साहब। वैसे साद रफीक साहब, नैब ने आपको नाको चने चबा दी हैं। हाँ देखें जी, जिस काम के लिए मुझे बुलाया ना वो करें, बातें नैब वाले मुझे बहुत सुनवा देते हैं। जी, क्या शिकायत है आज? ओके जी, तो क्या शिकायत है आपको जो आप साद रफीक साहब से शेयर करना चाहते हैं? साद रफीक साहब, मैं रेलवे में काम करता हूँ। जब आप वजीर रेलवे थे बड़ी मौजें थी। 100 रुपए की टिकट 500 रुपए में मैं बेच देता था। अब तो किसी से 2 रुपए ज्यादा पकड़ लेना तो पुलिस पकड़ने आ जाती है। इतना सस्ता बिकते हो तुम कि 2-2 रुपए की करप्शन करते हो। तो क्या बताएं मैडम, ऐसी तब्दीली आई है, किसी को बकाया वापस ना करें तो वो मुअत्तल करवा देता है। चूल्हे ठंडे हो गए हमारे तो। 1 मिनट जी, मुझे बात करने दे। और तुम लोगों के चूल्हे शेख रशीद ने बंद करवाए हैं। मेरे दौर में चूल्हा जलता छोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब चूल्हा जलता छोड़े 5000 गैस का बिल आ जाता है। साद रफीक साहब, कोई हाल बताएं। जब से ऊपर की आमदनी बंद हुई है, मेरी बीवी ने 4 पाई पे मेरा सोना जो है ना उस पर पाबंदी लगा दी है। दरी बिछा के सोता हूँ जमीन पे।
और देखो यार, इसका तो बहुत आसान हल है। आप घर की सारी चरपाइयां बेच दो और सब लोग जमीन पर दरियां बिछा के सोया करो। साद रफीक साहब, वो आमदनी में कमी की शिकायत कर रहा है। ओह अच्छा अच्छा। और यार तुम ऐसा करो, एक बाल्टी खरीद के ना सर्दियों में चाय और गर्मियों में ठंडी बोतलें बेचा करो। ट्रेन में ड्यूटी तो लगी होती है, साथ साथ साइड बिजनेस से आमदनी भी हो जाएगी। और कोई मेहनत वाला काम करना होता साद रफीक साहब, और तो मैंने रेलवे में नौकरी करनी थी। कुछ लोग तो मेहनत करने से ऐसे भागते हैं जैसे मियां साहब के बच्चे पाकिस्तान से भाग गए। हाँ जी, अगली शिकायत लेते जी, दिखाइए जी, क्या नाम है आपका और क्या शिकायत है आपको? जी मेरा नाम परवीन है, मेरे 6 बच्चे हैं, एक मेरा खावंद है, मैं इधर सदर बाजार में रहती हूँ। मेरी 4 बहनें शादीशुदा हैं और 2 भाई भी मेरे शादीशुदा हैं। एक मिनट बीबी, और मैं बेनजीर इनकम स्कीम में नहीं, नैब की हवालात में होता हूँ। अब मुझे कोई सादा सी शिकायत बताएं, जैसे शोर घर से बाहर आंख में टक्का करता है या वो अपनी आमदनी छुपा लेता है। आमदनी नहीं छुपाई जी, एक बीवी छुपा के रखी हुई है। बीवी? यानी एक के होते हुए दूसरी के साथ धोखा? ये तो बहुत जुल्म है। अजी इसमें जुल्म की क्या बात है? ओए, एक मर्द 4 शादियां कर सकता है। जी बिल्कुल कर रहे हैं, पर चोरी चोरी क्यों करता है? शादी की है, कोई खुफिया सासे थोड़ी बनाए हैं। ओ, 1-2 बंदों ने बता के दूसरी शादी करने की कोशिश की थी। एक तो जख्मों की ताब ना लाते हुए उसी दिन म्यू अस्पताल में दाखिल हो गया था और दूसरा अब तक लापता है। अब वैसे साद रफीक साहब, आपके भी तो खुफिया सासों में एक शादी निकल आई थी और आप अस्पताल की बजाय नैब के हवालात पहुंच गए। वो जी, मैंने अस्पताल की नौबत आने से पहले ही माफी मांग ली थी। अब देखें नैब कब माफी देती है। वैसे बीबी, शोहर ने अगर दूसरी शादी कर ही ली है और उसे माफ करके नई जिंदगी का आगाज करे। ये बात आपकी समझ में आती है मेरी। अब बस जैसे ही मेरा बंदा होश में आएगा तो मैं उसे माफ कर दूंगी। पर वैसे सर की चोट से बंदा बच तो जाता है ना जी। यकीन करें, नैब इतनी जालिम नहीं होती जितनी पहली बीवियां संगदिल होती हैं। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। नाजरीन, इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। नहीं, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मुझे सिर्फ खुदकुशी करनी है। गल मैं करनी सी जी, कराची ते लिखी सी, पॉइंट ही नहीं होना है मेरे को। जी जी करो, कराची दी गल करो। गल है जी कि कराची दे विच पीटीआई दी जिहड़ी मुदाखलत कर रहे ने, इन्हां दा की तुक बनदा है उत्थे मुदाखलत करन दा? पिछले दिनों गूगल ने डॉलर की कीमत गलती से अपनी साइट पर 76 रुपए दिखा दी। शुक्र है कि ये खबर असद उमर तक नहीं पहुंची, वरना इस बात का क्रेडिट भी वो खुद ही लेते कि उन्हीं के कहने पर गूगल ने डॉलर की कीमत 140 से 76 रुपए कर दी है। वैसे इस किस्म की गलती ऑपोजिशन की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, क्योंकि इस वक्त उनकी सारी सियासत डॉलर की कीमत पर ही खड़ी है। मियां नवाज शरीफ साहब जेल में खुदकुशी की कोशिश क्यों कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तू मर जाऊंगा। अरे पानी से पतली दाल, इतनी पतली दाल कि कई बार मैंने दाल में चाय की पत्ती डालकर चाय बनाकर पी है। इस हालात में कौन जिंदा रहना चाहेगा? ने कहा है कि पार्लियामेंट और हुकूमत ट्विटर पर नहीं चलती, लेकिन ये कहते हुए वो भूल गई हैं कि मरियम नवाज ने अपनी सारी कैंपेन ट्विटर पर चलाई थी। बल्कि वो तो मियां नवाज शरीफ का केस भी ट्विटर पर ही लड़ रही थी। अगर मुकदमे का फैसला ट्विटर पर होता तो मरियम नवाज अपने वालिद साहब को साफ बरी कर चुकी होती। जमहूरी मंजन देखते हैं कुछ नए फ्लेवर्स के साथ। पता नहीं, एक तो मेरे परचे गवाच जाते, मैंने समझ नहीं लगती यार। एक भाई तू तो चुप कर जा यार, मेरे अगे टेंशन। स्पीकर साहब 2 कागज सी ਜਿਹੜੇ मैं मेरा ख्याल किते पता नहीं किते मैं सिट आया। चलो कोई नहीं, तुसी वैसे ही गल करो। वैसे की मैं गल करनी है, मैनू यही टेंशन।
मैं क्या सी कागज मेरे बैग च रख देना, फिर वही गल करते हैं। दवाई की पर्ची विच पई, दसो। चलो मुराद साहब तुसी वैसे ही गल कर लो, कोई गल नहीं। हाँ जी, मैं पहले आया तो चुप कराओ। भाईजान चुप करो सारी, जरा मेहरबानी। जी सर, गल मैं करनी सी जी, कराची ते लिखी सी, पॉइंट ही नहीं होना है मेरे को। जी जी करो, कराची दी गल करो। गल है जी कि कराची दे विच पीटीआई दी जिहड़ी मुदाखलत कर रहे ने, इन्हां दा की तुक बनदा उत्थे मुदाखलत करन दा। मैं ते कहना कागज ही लभ लो। कागज यकीन करो, मैं स्पीकर साहब गड्डी दे डैशबोर्ड दे उपर मेरे पे हुंदे सारे, या फिर मैं अज घर भुल गया। यार चलो देख लो, फिर बोली जांदा कागज, मैं घर भुल गया। और इत्थे जिहड़ी मैं कागजां तो बगैर गल करनी, वो मैं तेरी वजह तो भुल रहे हैं। ओ जा कम, तेरे नाल ते घर दे नहीं बोलदे। स्पीकर साहब गल ये है, मुराद साहब तुसी टाइम जाया करी जा रहे जे, कोई गल भी करो ना। गल ही मैं करनी, वही कागज लभदा। चलो मैं तुहानू कागज तो बगैर ही एक गल दसदा। जी जी लभ गए यार, इनू ते जरा चुप कराओ। तुसी गल करो ना, की करदे पे जे? नहीं इदां मैं गल भला होनी, इत्थे बैठे गल्लां करदा, तेरे कागज गवाचे होना ते तेनू बेटा लग पता जाए भी नाच ना जाने ते चल हाउ। ये की सी जी? मिसाल दी ना मैं इन्हां दे मैंने कागज मेरे किने चुके यार इथों लिया के मैं सीधे इत्थे रखे। स्पीकर साहब से यकीन करो, इन्हां नू पता है कि मेरे को कागजां तो बगैर गल नहीं की। इन्हां नू ये भी पता कि हुण मेरे को गल नहीं होनी। हुण मैं हुण की करा, मैं अगली बारी सही, हुण कोई मैं नहीं करना। नाज़रीन कैसा लगा आपको आज का शो में? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसा कि आप अपना फीडबैक हमेशा से देते आए हैं। और अपना फीडबैक देने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।